उपमन्युस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। सो भगवद गीता के हम लोग चैप्टर 2 और श्लोक संख्या 41 पे चर्चा कर चुके थे। 42-43 नंबर श्लोक कल हमने प्रारंभ किया था। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अवपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरां जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, result in good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. जो कम अवपश्चिता मीन्स कम बुद्धि या कम ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, वैदिक शास्त्रों के फल प्रदान करने वाले भौतिक भौतिक भोग प्रदान करने वाले इंजंक्शंस आदेशों से आकर्षित हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, जो अनेकों प्रकार के पॉजिटिव एक्टिविटी भौतिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, स्वर्ग लोगों को प्राप्त करने के लिए अच्छा जन्म शक्ति ये सब प्रदान करने के लिए भौतिक संसार में रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने की इच्छा से, ऐश्वर्य में जीवन प्राप्त करने की इच्छा से वो बोलते हैं कि इससे और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। यही वैदिक शास्त्रों का यही मूल प्रयोजन है। So, purport: people in general are not very intelligent. People in general are not very intelligent. इसलिए ये इंस्ट्रक्शन है कि जन साधारण का संग नहीं करना चाहिए। We should not associate with people in general. जन साधारण जनसंगस्य लौल्यम च षड्वीर्भक्ति प्रणश्यति विनश्यति। रूप गोस्वामी भी नेक्टर सेक्शन में 6 चीजें बोले हैं अवॉइड करने के लिए। अगर कोई उन 6 कार्यों को करता है तो उसका भक्ति नाश हो जाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगी। कौन कौन से 6 कार्य हैं? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगस्य लौल्यम च, षड्वीर्भक्ति विनश्यति। ये 6 प्रकार के कार्य अगर कोई करेगा तो उसके पास जो भी बड़े मुश्किल से जो थोड़ा बहुत भक्ति एकत्रित हुई है वो नष्ट हो जाएगी। हाँ, वो 6 कार्य क्या क्या है? तो आप में से कोई भक्त जानता है वो 6 कार्य कौन कौन से? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो नियमाग्रह। कौन कौन जानना चाहता है ऐसे 6 कार्य जिनको करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी? और उसी प्रकार से 6 और कार्य बताते हैं जिनको करने से भक्ति प्रसिद्ध बढ़ती है। तो 6 कार्य जिनसे भक्ति नष्ट होने वाली है
उसमें है पहला अत्याहार। अत्याहार मतलब कलेक्टिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, उसको अत्याहार बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा खाद्य पदार्थ, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनना, जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाओं की चीजें, वस्तुएं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास अ, कार, व्हीकल्स भी जरूरत से ज्यादा होते हैं। उनके घर के आसपास जितना जगह रहता है उसमें सब पार्किंग रहती है। एक बार एक व्यक्ति के घर कोई गया और देखा, उसका घर बहुत बड़ा घर था और पार्किंग का बहुत बड़ा जगह भी था। तो उसको पूछा कि ये आपके इधर कितने लोग रहते हैं? बोला मेरा ही घर है, मैं ही बस रहता हूँ। बोला लेकिन यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ 10-12 कारें दिख रही हैं। तो क्या बाहर पार्किंग के लिए भी आप देते हैं क्या? मतलब पैसे लेकर के किराए में देते हैं क्या? बोला नहीं नहीं नहीं, ये मेरी ही कार है। अकेला व्यक्ति 10-12 कार है उसकी। इसको बोलते हैं अत्याचार, मोर देन नेसेसरी। हाँ। कुछ लोगों के पास कपड़े इतने होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो कपड़ों का व्यापारी है। एक बार एक व्यक्ति ने अपना अलमारी खोला, एक माता जी अलमारी खोली, बहुत बड़ा अलमारी था उसका। जो साधारण अलमारी होते हैं उससे लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा था। और जैसे अलमारी खोला, सब एक के बाद एक ऐसे कपड़े लटके हुए, कम से कम 60-70 उसके पास कपड़े थे, अलग अलग वैरायटी के। तो दूसरी जो मुझे व्यक्ति देख रहे थे बोले, आपने क्या ये कपड़ों का व्यापार चालू किया क्या? बोले नहीं, ये मेरे ही कपड़े हैं। हाँ। उसको बोलते हैं हत्यार। जरूरत से ज्यादा कपड़े, जरूरत से ज्यादा साधन, व्हीकल्स, जरूरत से ज्यादा खाना, ये सब जो एकत्रित करके रखता है उसको बोलते हैं अत्याहारी। और ऐसा व्यक्ति का जो भक्ति होता है वो नष्ट हो जाता है। अत्याहार प्रयास, अच्छा दूसरा है प्रयास करना, एंडेवरिंग टू मच, 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा वर्क करना इन ऑर्डर टू अर्न मनी। हाँ, या अपने आप को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाने के लिए, अपने पैशन, ये मेरा पैशन, या उसको बोलते हैं कि अप टू डेट होने के लिए, मॉडर्न वर्ड से अप टू डेट होने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, काम करते हैं कुछ लोग। प्रयास उसको बोलते हैं, ओवर एंडेवर। अत्याहार प्रयास, प्रजल्प, प्रजल्प मतलब अननेसेसरी टॉक। कृष्ण से संबंधित नहीं, ये भौतिक संसार के पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, फिल्म, स्पोर्ट्स, ये जो है प्रोमिनेंट फील्ड है इसके, या प्रजल्प के। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड फिल्म इंडस्ट्री, इससे संबंधित जितने भी प्रकार के ये लोग व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब ट्विटर करते हैं, ये सब प्रजल्प में आता है। और इससे भी हमारे पास जो भी, एक तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है, थोड़ा बहुत कुछ भक्ति कर पाते हैं, वो भी जो रहता है वो नष्ट हो जाता है। ये नष्ट कैसे होता है? नष्ट होने का मतलब ये है कि ये हमारे हृदय को ड्राई कर देगा। हम जो कृष्ण का कथा सुनते हैं, कृष्ण का चर्चा श्रवण किए हैं, कृष्ण के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो जो थोड़ा बहुत हमको कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होता है या रस आता है हृदय में, कृष्ण को समर्पण करने का जो इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो एक स्पार्क की तरह होती है। हाँ। और ये सारी चीजें जो है अत्याहार प्रयास प्रजल्प, ये क्या कर देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। जो भी थोड़ी बहुत चिंगारी, थोड़ी बहुत अग्नि उत्पन्न होती है तो उसको भी बुझा देती है ये। इसको बोलते हैं, सो वो जो डिजायर है एंड वो जो रस है, भक्ति का रस, वो नष्ट हो जाता है, प्रजल्प। आप लोग ये मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस किए होंगे कुछ भक्त लोग कभी, कि जब आप बहुत अच्छे से आपने भक्ति किया, साधना किया, श्रवण किया, कोई धाम से लौट के आए, सब कुछ किया,
और आपको एक अद्भुत अलग प्रकार का इंस्पिरेशन मिला भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब आप आते हैं जैसे ही वापस से अपने कुछ मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स हैं या डिवोटी सर्कल में भी अगर है, कोई भी डजेंट मैटर, अगर प्रजल्प कर दिया, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में एक आध दो घंटे बात कर ली, या ये फिल्म स्टार्स स्पोर्ट्स के बारे में या तो खुद बात कर लिया, मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर लिया, तो वो जो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिलता भी है, उत्साह आता भी है, वो भी कुछ दिन में फिर डाउन हो जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने? कितने भक्तों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हाथ ऊपर करी ईमानदारी से? किया है ना एक्सपीरियंस? कुछ लोग ईमानदार नहीं है तो हाथ ऊपर नहीं करेंगे, बट इट डजेंट मैटर, मुझे मालूम है। सो ये फर्क होता है। जैसे रूप गोस्वामी जो श्लोक में लिखे हैं, अत्याहार प्रयास शस्त्र प्रजल्प, बहुत डेंजरस, हमारी भक्ति को नष्ट कर देता है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। प्रजल्प नियम आग्रह मतलब नियम को बहुत ज्यादा पालन करना, या नियम को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देना, नियम आग्रह। फिर पांचवा है जनसंग। जनसंग मीन्स एसोसिएटिंग विद पीपल इन जनरल, साधारण लोगों का संग करना, क्योंकि पीपल इन जनरल आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। जन साधारण लोग बुद्धिमान नहीं है, प्राय मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं बस। नॉट वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज कि उनका जो जीवन कार्य करने का जो तरीका है या जो जीवन का लक्ष्य है, वो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ नहीं, कृष्ण नहीं। कृष्ण के अलावा बाकी सब कुछ अलग अलग लक्ष्य बना के रहते हैं। And due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karma Kanda portions of the Vedas. और अज्ञानता के कारण ऐसे लोग अगर धार्मिक भी होते हैं तो धार्मिक होने पर भी वैदिक शास्त्र के जो कर्म कांड सेक्शन है, उसी से अज्ञानतावश बहुत आसक्त हो जाते हैं, उसी को सब कुछ मान करके। और फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी कार्य भौतिक कर्म करने के लिए तत्पर होते हैं, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, समाज में सुख मिले, संपत्ति मिले, सांसारिक सुविधा मिले, हाँ, और नाम रोशन रहे, नाम बना रहे समाज में। ये सब अनेकों अनेकों प्रकार से ऐसी चीजों में आसक्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की भावना से, इस प्रकार की विचारधारा से जीवन यापन करते हैं, उनको पीपल इन जनरल बोला जाता है, जन साधारण लोग। मोर देन 95 और 98% जो लोग हैं, वो ऐसे ही विचारधारा से जीते हैं, एंड इसलिए उनका संग वर्जित है, नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम एडवांसमेंट नहीं कर सकते। So they do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. So ऐसे लोग और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल भौतिक संसार में ऐसे अवसर चाहते हैं जिसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंद्र तृप्ति कर सकें। इंद्र तृप्ति स्वर्गीय आनंद भोग करना चाहते हैं, स्वर्गीय आनंद, भौतिक पृथ्वी में भी रह करके या फिर पृथ्वी के बाद स्वर्ग में जा करके। स्वर्गीय आनंद में यही सब चीजें, वाइन एंड वुमेन और मटेरियल ऑपुलेंस, भौतिक ऐश्वर्य, ये इनका उद्देश्य रहता है। तो ऐसे लोग को कभी भी जो वैदिक शास्त्र के इंजंक्शंस इंस्ट्रक्शंस हैं, भक्तों का संग है, साधु की बातें कभी भी जो है डाइजेस्ट नहीं होती, नहीं समझ पाते हैं, तो इसके अंदर ही नहीं जा पाता है। और अगर चला भी गया तो वेरी डिफिकल्ट। ये आप देख सकते हैं, ये पीपल इन जनरल। आप कोई अगर कभी प्रवचन दे, कोई साधु वैष्णव, तो कुछ लोग होते हैं सुनते ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं सुनेंगे, नहीं सुनने के बाद उसमें से छांट लेंगे, फिल्टर कर देंगे। जैसे वैष्णव होता है वो हंस परमहंस होता है, वो भौतिक जगत से भी इसेंस निकाल लेता है कृष्ण की सेवा के लिए। और जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, ग्रहव्रता नाम होते हैं, वो लोग भी एक्सपर्ट होते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। प्रवचन चलेगा, साधु कोई लेक्चर देगा या गीता भागवत शास्त्र से, फिल्टर ऐसा फिल्टर लगाएंगे कि भक्ति वाली चीजें सब फिल्टर कर देंगे, और कुछ ना कुछ मिस इंटरप्रिटेशन लेकर के उसमें से भी अपने काम की चीज ले लेंगे कि भोग करने को प्रमोट करने के लिए चीजें मिल जाएंगी, जस्टिफाई कर, जैसे कितने लोग हैं ये जस्टिफाई कर देते हैं भगवत गीता से कि कर्म ही पूजा है, भौतिक संसार में
ये धर्म के तरीके से सुख भोग करना, फैमिली हैप्पीनेस, हेवनली हैप्पीनेस, सांसारिक जो सुख है, नेम फेम, यही सर्वश्रेष्ठ। ये गीता से प्रमाणित भी कर देते हैं लोग। कैसे? यही सब है, फिल्टर लगा करके। तो इसलिए ऐसे लोगों का संग जो है बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। ये कन्वर्ट नहीं किए जा सकते ये लोग। इनका संग करेंगे तो हमारे अंदर भी जो प्रवृत्ति है, जो हम प्रयास कर रहे हैं भक्तों के संग में आकर के भगवान, भोग प्रवृत्ति को कृष्ण की सेवा की प्रवृत्ति में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वापस से भोग प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है वापस से। इतना पावरफुल है। एक कोई एक सिंसियर डिवोटी भी कई बार, अगर मान लीजिए ऐसे अपने मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के संग में कुछ समय व्यतीत कर ले, जो लोग भौतिक जगत में, भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के अरेंजमेंट करके, प्लानिंग करके मटेरियल सक्सेस, भौतिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ घंटे, कुछ समय का संग भी एक सिंसियर डिवोटी को भी भ्रमित कर देता है कई बार। वो भी सोच में पड़ जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 साल से क्या किया, बस नाम जप ही करता रह गया, और ये गीता भागवत के लेक्चर सुनता रह गया, कृष्ण का सेवा करते रह गया, डिस्ट्रीब्यूशन करते रह गया। देखो ये लोग कितना कितना कहाँ कहाँ पहुंच गए। हाँ, ऐसा मन में आ जाता है। किया एक्सपीरियंस ऐसा? कितने भक्तों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया? हाथ ऊपर करी। हाँ, किया है। हाथ नहीं ऊपर करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम ये होता है। हाँ, ये है, स्वाभाविक बात है। तो उस वक्त फिर आपका प्रेरणा जो है भक्ति से विचलित हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ऐसे लोगों का संग ना करें, रिजेक्ट कर दें, भक्तों का संग करें। So in the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyotistoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices. And men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. तो ये इस प्रकार के सेक्रीफाइसेस वैदिक शास्त्र में बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति स्वर्ग के लोकों में अपने आप को प्रगति करा सकता है। जैसे एक यज्ञ है जो ज्योतिषोमा यज्ञ, ये करके व्यक्ति स्वर्ग पे जा सकता है। तो ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास ज्ञान का जो फंड है, फंड की कमी है, अकाउंट में बैलेंस कम है। कौन सा बैलेंस लेके? नॉलेज रूपी, ज्ञान रूपी फंड की कमी होती है, जिससे पुअर फंड ऑफ नॉलेज। तो वो लोग ये सोचते हैं कि वैदिक शास्त्रों का यही यही एकमात्र उद्देश्य। So it is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. ऐसे लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि कृष्ण भावनामृत में डिटरमाइंड होकर के आगे बढ़ सके। नॉट एट ऑल पॉसिबल। As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, unenlightened men are simply attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. जिस प्रकार से मूर्ख लोग होते हैं किसी जहरीले वृक्ष के फूल से आकर्षित हो जाते हैं, और ऐसे आकर्षण के परिणाम को भी नहीं जानते, और उसको खा लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, और अपने मृत्यु को दावत दे देते हैं। उसी प्रकार से जो अज्ञानी लोग हैं, मनुष्य, अनएनलाइटेंड मैन, वो जो स्वर्गीय ऐश्वर्य है और भोग है, उससे आकर्षित होकर के अपने विनाश को आमंत्रित कर देते हैं। So in the Karma Kanda section of the Vedas, it is said, Apama Somam Amrita Apuma, and Akshayan Havai Chaturmascha Yajinah Sukritam Bhavati। कर्मकांड में एक ये श्लोक आया है जिसका मतलब है, those who perform the 4 month penances become eligible to drink the somaras beverages to become immortal and happy forever। ऐसा लिखा हुआ है। दिस इज ऑल, क्या बोलते हैं उसको, टेम्पटेशन। ऐसा कभी होता है? Nobody is immortal and nobody is happy. What to speak of happy forever? Nobody is happy even for us short duration of time। लेकिन ये प्रलोभन दिया गया है कर्मकांड वैदिक शास्त्र में।
इसलिए ये कर्मकांड सेक्शन को क्या बोला गया है? धर्म प्रोजित कईतव धर्म बोला गया है, धोखा देने वाला है। कर्मकांड सेक्शन जो है धोखा देने वाला सेक्शन। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्य तो साफ बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड सब विषेर भांड। अमृत बलिया जेबा पिए जेबा खाए। हाँ, नाना जोनी सदा फिरे कदर्य भक्षण करे। नरोत्तम दास ठाकुर से। कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब विष के भांड हैं। इसको अमृत समझ करके जो खा लेगा, अनेकों अनेकों योनियों में भ्रमण करेगा और केवल जाकर के मल खाने वाला है। दैट्स ऑल। यहाँ पे देखिए ये श्लोक इसलिए प्रभुपाद जी कोट करके बता रहे हैं। इस श्लोक में कैसे लिखा हुआ है, अपाम सोमम अमृता भूमा अक्षयन है वह चतुर्मास्य जिन सुकृतम भवती। जो लोग ये चातुर्मास्य व्रत करते हैं कर्मकांडी तरीके से, तो चातुर्मास्य व्रत करने के फलस्वरूप वो लोग योग्य बन जाते हैं चंद्रलोक जाकर के, स्वर्ग के लोक में जाकर के सोमरस वाइन पीने के लिए और सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ संग करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा लिखा है। आई थिंक ये इसमें भी ये लोग यही प्रलोभन दिया जाता है ना। मुस्लिम लोग भी यही बोलते हैं कि आप ये करोगे अल्लाह के लिए तो आपको क्या तो बोलते हैं, जन्नत में इतनी सारी अप्सराएं मिलेगी और इतना सारा वो मिलेगा हमेशा के लिए, सनातन काल के लिए। तो दिस इज ऑल इल्यूजन। ये सब क्या है? चीटिंग रिलीजन, चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन, धोखा देने वाला धर्म है ये सब। तो वैदिक लिटरेचर में भी है ये धोखा देने वाले सेक्शन। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये सब को रिजेक्ट कर दिए, केवल भागवत परफेक्ट शुद्ध जो है धर्म प्रदान किए। So when on this earth, some are very eager to have Soma Rasa to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual. ऐसे लोग कौन होते हैं? इस पृथ्वी लोक में भी ऐसे लोग बहुत इच्छुक होते हैं सोमरस पीने के लिए, यानी वाइन वाइन पीने के लिए, और अनेकों प्रकार के ये जो है क्या बोलते हैं, तरीकों से, योग साधन है, एक्सरसाइज है, और बहुत सारे जो भगवान प्रकृति के द्वारा ऐसे ऐसे अनेकों हर्ब्स हैं और सिरप्स हैं, औषधि हैं, या चीजें हैं प्रदान की गई हैं जिससे आप बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ये सब का इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, खाते हैं अच्छे से, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, परफेक्ट डाइट प्लान करते हैं, डाइटिंग में चले जाते हैं अपने बॉडी को फिट एंड साउंड रखने के लिए। क्या पर्पस अल्टीमेटली? टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। और इन लोगों को कोई विश्वास नहीं होता है भौतिक बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए बहुत ज्यादा। इसलिए ये वैदिक जो यज्ञ होते हैं ये सब में बहुत आसक्त हो जाते हैं। तो ये जनरली दे आर वेरी सेंसुअल। ये बहुत सेंसुअस होते हैं, सेंसुअल होते हैं मीन्स सेंसुअल का अर्थ होता है एज सुन एज देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन immediately they jump over it, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandan Kanan in which there is good opportunity for association with angelic beautiful women and having a profuse supply of somaras wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of the material world. तो या, इस प्रकार के लोगों के बारे में यहाँ पे दो सौ भगवान बोल रहे हैं, यहाँ में माँ पुष्पिताम वाचा प्रबोधन उपस्थित। ऐसे सेंसुअल और मटेरियली अटैच्ड जो लोग होते हैं वो वैदिक शास्त्र के कर्मकांड सेक्शन में बहुत आसक्त हो जाते हैं और ऐसे यज्ञ व्रत चातुर्मास करने के लिए बड़े प्रेरित होते हैं जिसके बल पे वो हेवनली सेंस एंजॉयमेंट, स्वर्गीय सुख को भोग कर सकें। और पृथ्वी में भी रहते हैं तो अनेकों प्रकार से प्रयास करते हैं अच्छे से योग साधन एक्सरसाइज करके, अच्छा अच्छा जो है औषधि लेकर के, डाइट प्लान फॉलो करके अपने आप को फिट रख करके सेल्फ ग्रेटिफिकेशन प्राप्त कर सके, अलग अलग वेराइटीज। तो इस प्रकार के लोग कभी भी वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस अचीव नहीं कर सकते हैं। ये अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। हम लोग देखिए ये सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बट
at the same time we should not forget कि some of us, or maybe all of us, at least myself, we also fall in this category. हमारे हृदय में भी अनेकों प्रकार के भौतिक भोग को करने के लिए वासनाएं हैं, आसक्ति है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। लेकिन ये सब ज्ञान को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके थोड़ा इतना बुद्धिमान बनना चाहिए कि ये इन सब से हमको मुक्त होना है। ये सब जितने भी सेंसुअल डिजायर्स हैं, सेंस एंजॉयमेंट की, भौतिक आसक्ति, इससे अपने आप को मुक्त करके कृष्ण के प्रति कैसे शुद्ध जो प्रेम है विकसित कर सके, ये हृदय में इच्छा रख करके भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान का साधन करना चाहिए। साधु वैष्णव का आश्रय लेकर के साधना भक्ति को बड़े सीरियसली करना चाहिए। तब हम इस प्रकार की जो ये गहरी फंसा देने वाली जो इस भौतिक संसार की आसक्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? यस, जय मनोहरिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। बहुत सुंदर आपने एडवाइस दिया है। प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि ये कर्म कांड के अनुसार जो चातुर्मास्य जो करते हैं लोग, तो वो कैसे होता है? अभी मैं भी चतुर्मास तो मैं भी व्रत करती हूँ, लेकिन वो मतलब थोड़ा लिमिट करके अपना भोजन ऐसे सब करती हूँ। लेकिन ये जो कर्म कांडी आप बोल रहे थे, वो लोग कैसे करते हैं, वो मुझे जानना था। हरे मेरा कृष्ण। कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं कभी पता भी नहीं था कि वो लोग कैसे करते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए तो जो कर्मकांडी ऐसे चतुर्मास करते होंगे उनसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन उनका जो चतुर्मास होता है ना, वो बहुत ऑस्टियर होता है। मतलब हार्डली एनी डिवोटी कैन डू दिस। हाँ, मतलब भक्तों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं है, बहुत तपस्या रहती है उसमें। बस इतना मुझे मालूम है कुछ कि कर्मकांडीय व्रत है, तपस्या है, वो बहुत ऑस्टियर होते हैं, लोग बहुत कष्टदायक होता है। जस्ट लाइक हम इतिहास में सुनते हैं, ये हिरण्यकशिपु है, रावण है, ये जितने भी असुर हुए हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए तपस्या किए हैं, कितनों इनको कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। लेकिन वैष्णव के लिए जस्ट देखिए कितनी सिंपल बात है ना। अगर कोई बस अपने हृदय से सेंस ग्रेटिफिकेशन को करने की बस इच्छा को त्याग दे, उसका जीवन कितना सरल हो जाता है। उसको कोई बहुत तपस्या नहीं करनी। प्रभुपाद जी जो है हम लोग को चातुर्मास्य व्रत को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए नहीं बोले। प्रभुपाद जी बस इतना बोले कि हमको ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन बढ़ा देना चाहिए और सेवा कृष्ण का बढ़ा देना चाहिए। और ये करने के लिए जो भी सहायक होता है वो करना चाहिए। जैसे अगर कोई भक्त है केवल दिन में एक बार खा करके रह सकता है, उसका शरीर सपोर्ट करता है और एनर्जेटिक फील कर सकता है, तो उसको ठीक है एक बार खा करके ही, फिर ज्यादातर समय उसके पास ज्यादा समय मिल जाएगा तो वो ज्यादा भजन कर पाएगा, ज्यादा सेवा कर पाएगा। तो ये किया जा सकता है। रही बात कुछ कुछ जो नियम है कि जैसे किसी महीने में शाक हरी सब्जी बंद होता है, किसी में दूध बंद होता है, किसी में दही बंद होता है, उड़द दाल बंद होता है आखिरी महीने में। तो ये हम लोग फॉलो करते हैं। बट इसमें भी प्रभुपाद जी इतना स्ट्रिक्टली इसको नहीं बोले, बट स्टिल इतना तो हम लोग प्रयास करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। और स्पेशली जो कार्तिक का महीना होता है, चातुर्मास्य का आखिरी मंथ, उसको ऊर्जा व्रत बोलते हैं। वो भगवान को बहुत प्रिय है, तो उसमें हम अपने भजन साधन को बढ़ा देते हैं। तो वैष्णव के लिए ये चातुर्मास्य है जो का व्रत जो है, ऊर्जा व्रत है कार्तिक का, ये सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान का आश्रय और ज्यादा मात्रा में ले सके और भगवान का ज्यादा सेवा कर सके, भजन कर सके, ताकि हम इस भौतिक भोग के बंधन से मुक्त होकर के कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर सके। वहीं जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो ये सारे व्रत करते हैं और अपने आप को भोग में फंसाने के लिए। और वैष्णव अगर कुछ करता है तो वो अपने आप को भोग से बचाने के लिए। ठीक है। हाँ, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु गंगा प्रणाम। हरे कृष्णा। यस राकेश को। हाँ, हरे कृष्ण तो जी, ये बताइए जैसे अगर अपने सेहत के हिसाब से अगर अपनी डाइट थोड़ी चेंजेस की जाए तो क्या वो भी इंद्रिय तृप्ति कहलाती है क्या? नहीं, आपके सेहत के हिसाब से, सेहत को सही रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अगर आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं
तो वो इंद्र तृप्ति में नहीं आएगा। कि अगर आप वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से भजन कर सकें, साधना कर सकें और कृष्ण का सेवा कर सकें, तब इंद्र तृप्ति नहीं। लेकिन जो लोग साधना अपना अच्छा करने के लिए या भगवान की सेवा अच्छा करने के लिए नहीं करते हैं, वो अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं और इसके लिए डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो वो सब क्या है? वो सब इंटेंगलिंग है और बंधन में फंसा देता है उसको। जैसे बाहर कितने लोग होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ भाग करते हैं और फिट रहते हैं, अपने आप को फिट बना के रखते हैं। जैसे जैसे स्पेशली 30 के ऊपर एज बढ़ने लग जाता है तो बहुत एक्सरसाइज, दौड़ भाग और परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य ये होता है ताकि वो हमेशा अट्रैक्टिव दिखते रहे, ताकि वो जो भी प्रोफेशन में है उसमें और अच्छे से आगे बढ़ते रहे, तो उनको नेम फेम मिलता रहे, है ना। तो ये क्या है? ये सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है। अपेरेंटली बाहर से ऐसा लगता है कि कितना सेंस कंट्रोल कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, बट उद्देश्य मैटर करता है। हाँ, जस्ट लाइक हिरण्यकशिपु, रावण, असुर लोग, ये लोग क्या किए? इतना तपस्या की, हजारों हजारों साल तक तपस्या की, लेकिन पर्पस क्या था? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नहीं, उनको प्राप्त करने के लिए नहीं। हिरण्यकशिपु तपस्या किया भगवान बनने के लिए, कि मैं तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड का मैं स्वामी बन जाऊं। हाँ, तो पहले कम शक्ति थी तो थोड़ा मात्रा में भोग कर पा रहा था, अब तपस्या करके और शक्ति प्राप्त करना चाहता ताकि ज्यादा मात्रा में भोग कर सके। तो इसको बोलते हैं ये एक्सपेंशन ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसे लोग और ज्यादा फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई भक्त होता है जो जैसे जैसे उसका हेल्थ इशू होता है या वृद्ध होता जाता है, तो कृष्ण का और सेवा कर सके हेल्दी तरीके से ज्यादा, तो कुछ प्लान फॉलो करता है। जैसे प्रभुपाद जी डेली 1-1.5 घंटा मसाज लेते थे। 2 टाइम मसाज होता था प्रभुपाद जी का, दोपहर को 1 घंटा, रात को सोने के पहले भी मसाज लेते थे। और फिर डॉक्टर ने बोला 1 घंटा वॉकिंग करना है डेली, तो वॉकिंग करते थे प्रभुपाद जी। लेकिन किस लिए? ताकि प्रभुपाद जी जो है लंबे समय तक स्वस्थ शरीर लेकर के पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में भ्रमण कर सकें और प्रचार कर सकें। इस उद्देश्य से प्रभुपाद फॉलो की। ठीक है ना? मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, उद्देश्य मैटर करता है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू जी। यस पलक माता जी। प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं, ये जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद, क्षमा करिएगा आप में से कोई करता होगा तो बुरा मत मानिएगा। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका में एक बार जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो देखे कि गार्डन में और पार्क में, बीच में अनेकों लोग रोज सुबह सुबह आके दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जस्ट सी, दे आर सो फूल, they think that by exercise and gymnastic and running, jogging, they can protect their body. They have to die one day. They are not using the precious morning hours for making advancement in Krishna consciousness. Instead, they are foolishly planning to keep this body live forever. This is foolishness. प्रभुपाद जी इसको कंडेम किए। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह का जो समय है, कम से कम अपना 16 माला कंप्लीट करें, अपना मंगला आरती करें और ये भागवत क्लास अटेंड करें। उसके बाद फिर मॉर्निंग में ठीक है, आधा 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, कर लीजिए शरीर को फिट रखने के लिए। लेकिन ये मॉर्निंग साधना से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ? ऐसे फिट बॉडी अगर हमने रख भी लिया तो फायदा क्या हुआ? आप कितना भी फिट बॉडी रख लीजिए, 10, 12, 15, 20 साल के बाद ये शरीर ढलने ही लग जाएगा, आपका वेट बढ़ने ही लग जाएगा, चर्बी आने लग जाएगी। हाँ, तो इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि बिना कॉम्प्रोमाइज के मॉर्निंग साधना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। हरे और किसी का कोई प्रश्न है? अब में से कितने लोग वैसे सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है। सब लोग नहीं करते, नहीं जाते, कुछ लोग हैं। वो स्वामी कृष्णदास प्रभु, सावधान हो जाओ।
करिए, लेकिन कम से कम ये मेक श्योर करिए कि 16 माला हम कंप्लीट करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। और एक भागवत का क्लास अटेंड करेंगे या पढ़ेंगे। अगर क्लास होता है आपका तो वो अटेंड करिए, या आधा घंटा भागवत पढ़िए। उसके बाद फिर आप जाके कर लीजिए। ऐसे शेड्यूल बनाना चाहिए। जनरली डिवोटीज, ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, भक्त लोग के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है। स्पेशली मीन्स जो गृहस्थ भक्त है, तो वो आता है क्योंकि उनको जॉब के लिए जाना है, और घर के कुछ कर्तव्य भी होते हैं, वो भी करना होता है। अब एक्सरसाइज भी करना है, ये भी करना है, तो अब कॉम्प्रोमाइज क्या करें। तो जनरली जो है कुछ वक्त लोग चैंटिंग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सोचते हैं अभी चैंटिंग 4 6 8 माला कर लेते हैं, बाकी फिर तो जॉब के लिए जाएंगे तो ट्रेन में चलते चलते बस में बैठे बैठे कर ही लेंगे माला। तो ऐसा कर देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ वक्तों, बट ये बेकार आदत है। आप शरीर को टेम्परेरी थोड़ा सा ठीक है फिट रख लेंगे, बट आप अगर जपा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आध्यात्मिक जीवन में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। फिर फायदा क्या हुआ ऐसे मनुष्य शरीर को रख करके। हाँ, क्योंकि जो सुबह का जपा होता है शांति से बैठ करके, वो एक क्वालिटी जपा होता है। और आप जब ट्रेन में, बस में चलते चलते, ट्रैफिक में चलते चलते जपा करते हैं, वो वास्तव में घसीटा मार जपा होता है। उसका उतना एडवांटेज नहीं है। 16 माला के ऊपर आप करिए पूरा दिन, कहीं भी चलते हुए जपा। लेकिन मॉर्निंग का ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त, वो समय हमको भगवान के भजन के अतिरिक्त और कहीं नहीं देना चाहिए। ये हमको अपने जीवनचर्या को ऐसे ऐसे शेड्यूल करना चाहिए। हाँ, एडजस्ट करना चाहिए। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोग घर गृहस्थी के हैं तो जॉब है तो डिफिकल्ट है, ब्रह्मचारी के लिए तो आसान है। लेकिन केवल ये जो एक्सक्यूज है वो काम नहीं करेगा। एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय मृत्यु ये नहीं पूछेगी, अच्छा आप तो ब्रह्मचारी थे ना, हाँ तो आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। और आप गृहस्थ थे, ठीक है, आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, 50% भी है तो काम चल जाएगा। ऐसा रहेगा क्या? नहीं। मृत्यु के समय में जो टेस्ट है वो सबके लिए बराबर है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेरम कलेवरम। भगवान कृष्ण ने ये कंडीशन नहीं लगाया, ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यासी या स्त्री या पुरुष या बालक। भगवान बस यही बोले कि अगर मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण कर लिए आप, तो मुझे प्राप्त कर लोगे। नहीं किए तो भौतिक संसार में वापस। मेरा ही मात्र, मतलब अगर किसी ने मृत्यु के समय में कृष्ण का भी स्मरण किया, नाम लिया, लेकिन अगर भौतिक आसक्ति अभी हृदय में है, तो उसको निश्चित रूप में नरक नहीं जाना पड़ेगा, निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। उसको मनुष्य रूप मिलेगा और अच्छा भक्त का जन्म मिलेगा। लेकिन वो उसी समय इमीडिएटली वैकुंठ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी स्टिल वो भौतिक आसक्ति है। तो ये जो कंडीशन है, भगवान बोले अंत काले च माम एव, एव शब्द पे ध्यान रखिए। भगवान ने एव बोला है, ओनली मी। तो अगर आप, हम चाहते हैं कि अंतिम समय तक हम ऐसी अवस्था में जाएं कि कृष्ण एव तक हो जाए, तो हमको शुरू से ही अभ्यास करना पड़ेगा और प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मॉर्निंग आज, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त, 4:30 5 o'clock से लेकर के 7:30 8 o'clock तक, 8 बजे तक, 8 सवा 8 बजे तक मान लीजिए, ये हमको केवल कृष्ण कृष्ण के लिए दे देना चाहिए। उस वक्त प्रैक्टिकली और कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। तो जी हरे एक और कृष्ण। क्वेश्चन मेरा, क्योंकि आपने बोला कि जैसे सबके लिए ये नियम है कि अगर भगवान को लास्ट में याद करते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं। तो भगवान तो ऐसा भी कह रहे हैं क्योंकि शायद कि अगर वो भक्त मुझे याद नहीं भी करता लास्ट में तो मैं उसे याद करता हूँ। ऐसा भी सुना है जी। भगवान वो है, सही बात है, लेकिन वो उस भक्त के लिए है जिसने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया है। लेकिन कभी अकाल मृत्यु की परिस्थिति आ गई, कभी कभी कोई होता है किसी भक्त का एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट के कारण हो रहा है, या कहीं ऐसे बहुत ही बीमारी के कारण हो रहा है मृत्यु। तो जब कठिन तरीके से मृत्यु, शरीर छोड़ना पड़ता है, तो मन विचलित बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस वक्त हो सकता है भगवान को स्मरण ना कर पाए। तो भगवान बोलते हैं कि अगर उसने अपना जीवन पूर्ण रूप से मुझे दिया है, तो फिर मैं उसको उद्धार करूंगा। लेकिन इसका हम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
है ना? हमको अपनी तरफ से ये बेस्ट प्रयास यही करना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को योग्य बना सकें कि केवल कृष्ण का सहज भाव से स्वाभाविक रूप से उनसे आसक्त होकर के उनको स्मरण कर सकें। तब हम जो है असली कृपा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यस, महेश्वरी सीता माता जी। आपका प्रश्न है? नहीं। मिनट। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो पूर्ण रूप से समर्पित है, तो प्रभु जी हम तो मतलब भौतिक जीवन भी जी रहे हैं, हमें जॉब भी करना पड़ रहा है, हम उतना समय नहीं दे पाते, हमारे 8-10 घंटे तो जाते ही हैं बाहर भौतिक संसार में। तो हम उस कैटेगरी में कभी नहीं आएंगे क्या? नहीं, आ सकते हैं। इट्स मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन जो है चेतना का विषय है मेनली। केवल ये एक्सटर्नल सिचुएशन का विषय नहीं है। लेकिन जब तक हमारी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है तो एक्सटर्नल सिचुएशन भी मैटर करता है ना? बाहरी परिस्थितियां भी मैटर करती है। तो इसलिए अगर जिन भक्तों के लिए, देखिए बहुत फ्रैंक बात है, जिन भक्तों के लिए अगर ऐसा अवसर है, ऐसा अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है, या जो कुछ ऐसा, जो भक्त ऐसा अरेंजमेंट कर सके कि उनको भौतिक कार्य ना करना पड़े, वो अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के विग्रहों का सेवा है, उनके लिए कुकिंग करना है, भोगा तैयार करना है, नाम जप करना है, भागवत पढ़ना है, ये सब कार्य में ही ज्यादा से ज्यादा पूरा दिन व्यस्त रख सके तो बेस्ट है, ये करना चाहिए। और अगर किसी की परिस्थिति ऐसी है, यू। मजबूरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर दूसरा बेस्ट ये है कि मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करें और जॉब के टाइम पे ध्यान रखें जितना जरूरत है भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक लोगों का संग करना, किसी भौतिक कार्य को करने के लिए जितना आवश्यकता है, उतना ही करें। उसमें बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं हो जाना चाहिए। पैशन अगर आ गया तो फिर भगवान का कंपैशन से हम लोग वंचित भी हो सकते हैं। पैशन मत आने दीजिए। हाँ, डोंट मेक योर मटेरियल एम्बिशंस एंड मटेरियल एक्टिविटीज योर प्रभु जी, पैशनेट डिजायर। पैशनेट तो नहीं है, पर जैसे नहीं नहीं, मैं मुझे आपके लिए तो नहीं बोल रहा मतलब, हूँ, मैं इन पर जनरल हम मैंने तो बोला है। अपनी स्थिति भी देखेंगे, हमें तो हमारी समझ में आती है। तो पैशनेट तो नहीं है, पर जैसे एक ये वाली बात होती है ना, प्रजल्पा वाली, तो हाँ वहां पे लोगों से बातें करनी पड़ती हैं। ये मेरी ऐसी जॉब है जहां पे मैं अवॉइड नहीं कर सकती लोगों से बात करना। हाँ, तो ये पर हाँ, इसलिए मैंने ये है बोला कि आपके कि जॉब के आपने लिए बोला, जितना जरूरत है उतना आप करिए। हाँ, ये कि उनकी जो बातें हैं, वो अपनी कॉन्शियसनेस पे नहीं आने देती, और बाकी जो घर में भगवान की सेवाएं, वो तो मैं सारी अपने से ही करती हूँ, चाहे वो कुकिंग हो, और जितना प्रयास कर सकती हूँ मैं घर पे करती हूँ प्रभु जी। यस यस, वो बेस्ट है, तो आप करिए, वो प्रयास करिए। और भौतिक और जो ऑफिस में जितना उनको भक्ति जरूरत। दे सकती हूँ वो सोच समझ के देती हूँ, क्योंकि मुझे वो भक्ति करने देंगे मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो यस। इंटरेस्टेड होता है उनको थोड़ा देती हूँ। मुझे देख के थोड़ी खुशी हुई कि कुछ एक माता जी उसमें से माला कर रही हैं रेगुलर। जिसका हाँ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखता है तो उनको लाके माला पकड़ा दूंगी। भगवत गीता तो ऑलमोस्ट मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ऑफिस में एक सेट रखा भी है ऑफिस में, तो उसमें से वो निकाल के पढ़ भी लेते हैं। हाँ। तो यस, ऐसा ये कर बहुत दिया अच्छा है। है। हाँ परफेक्ट है, आप जैसे कर रहे हो वैसे करते जाइए। बस यही मेक श्योर करना चाहिए भौतिक कार्य में जब तक हम लोग लगे हैं तो जितना जरूरत है उतना ही करें। और जो लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं या नॉन डिवोशनल एटीट्यूड है, तो उनसे बस न्यूट्रल फ्रेंडशिप रखना चाहिए, काम से रिलेटेड, हार्ट शेयरिंग, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। और उनके साथ बहुत ज्यादा जैसे पार्टीज वगैरह होती है, ये सब में अपने आप को प्रभु जी, बचाना। नहीं है वो तो फ्रेंडशिप तो नहीं होती, ये तो इतना समझ में आ गया। जॉब में आने के बाद किसी से फ्रेंडशिप नहीं होती, बस एक जो व्यवहार होता है जिसमें खड़े होना पड़ता है, तो जाके ऑफिशियली खड़े हो जाते हैं। और यस सबको यस। पता है मैं कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं हाँ खाती। यस। वो लोग प्रसादी के नाम पे भी बोलते हैं तो भी मैं नहीं खाती हूँ, वहां पे मंदिर का प्रसाद भी नहीं खाती। वो पूछते हैं, मैं कहती कोई बात नहीं, मैंने छोड़ रखा है सब। तो वो यूज टू हो गए हैं इस चीज से। हाँ ठीक है, बेस्ट।
ठीक है, तो आप जैसा करिए वैसा करिए, लेकिन मैं जो आंसर दे रहा था वो इन जनरल सभी भक्तों के लाभ के लिए दे रहा था, आपको बस पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा था कि आप ऐसा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।